हेलो दोस्तों, तो मैं सुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि अच्छा कैरियर ऑप्शन जो है आफ्टर मास्टर्स डिग्री के बाद, ठीक है ना। मैं बेसिकली सिर्फ एमएससी नहीं कहूँगा, एमटेक वाले भी मास्टर डिग्री कर रहे हैं ना। मतलब टेक फोकस्ड कैरियर अगर मैं बात करूँ तो मैं सिर्फ यहाँ पे मास्टर लिखा है, इसके लिए मतलब मास्टर ऑफ साइंस भी हो गया। नॉन साइंस जो मास्टर कर रहे हैं उनके लिए भी है, और टेक बेस्ड जो मास्टर किए हैं उनके लिए भी है कि उनके लिए अच्छा कैरियर ऑप्शन क्या हो सकता है आफ्टर मास्टर, अगर वो चाहते हैं तो। अगर आप बीटेक के बाद एमटेक कर रहे हैं तो लगभग लोगों को अपना कैरियर दिख ही जाता है, वहाँ पे प्लेसमेंट वगैरह हो ही जाती है। जिनको नहीं हो रहा है प्लेसमेंट वगैरह, उनके लिए कुछ कैरियर ऑप्शन मैं बताने वाला हूँ, ठीक है ना। उसके अलावा भी करियर ऑप्शन है, आप सर्च करके अगर आपको मिल गया है करियर ऑप्शन, आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो यहाँ से आप देख के थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो, ठीक है ना। तो साइंस स्ट्रीम वालों के लिए पहला जो करियर ऑप्शन है एमएससी के बाद, वो है भैया लेक्चरर का। तो लेक्चरर आप बन सकते हो पीजीटी, ठीक है। दो तरीके से आप लेक्चरर बन सकते हो, ठीक है ना। पहली बात तो दो नहीं, मैं एक कहूँगा कि एक से आप लेक्चरर बनोगे। लेक्चरर वो होते हैं जो 11th और 12th में टीचिंग करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में, ठीक है ना, जो आपके हर एक स्टेट में रहते हैं, ठीक। तो हर एक स्टेट का अपना अलग अलग पीजीटी होता है, जिसको कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए एग्ज़ाम होता है, ठीक भाई साहब। तो आप वहाँ उसके थ्रू आप पीजीटी भरिए, आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें क्वालिफाई हुई और आप क्या बन जाओगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाओगे उस एक स्कूल में जिसमें 11th-12th है। और वहाँ पे आप कोई एक सब्जेक्ट, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप पीजीटी करते हो, ठीक है ना, पीजीटी का एग्ज़ाम देते हो, तो आप क्या बन जाओगे, टीचर बन जाओगे। या उसी को कहते हैं 11th-12th को पढ़ाने वालों को कहते हैं लेक्चरर, ठीक है भाई साहब। तो लेक्चरर आपको बनना है पीजीटी देके, ठीक। दूसरी चीज़, आप एमएससी करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। एक एग्ज़ाम होता है यूपीएचईएससी, ठीक है ना। ऐसे ही हर एक स्टेट का अपना हायर एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब वो लोग हायर करते हैं, ठीक। हर एक स्टेट अपना एक निकालते हैं ऐसे रिक्रूटमेंट, जिससे वो अपने जो सरकारी कॉलेजेस हैं उनके स्टेट में, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति करते हैं, ठीक है भाई साहब। तो उसके लिए जैसे यूपी का मैं बताऊं, उत्तर प्रदेश का, तो यूपीएचईएससी मतलब हायर एजुकेशन कमीशन करके एक एग्ज़ाम होता है, ठीक है। लेकिन उसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है कि आप एमएससी भी किए रहो, प्लस आपका नेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है ना। तो दो रिक्वायरमेंट वो रखते हैं। तो आपने एमएससी की है और नेट अगर क्वालिफाई किए हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हो। दूसरा कैरियर ऑप्शन जो आता है एमएससी के बाद, वो आता है भैया रिसर्चर का। आपने अगर एमएससी अच्छे से की है और आप हाईली मोटिवेटेड हो साइंस की स्ट्रीम में या किसी भी स्ट्रीम में कुछ अच्छा करने के लिए, मतलब मोटिवेटेड हो कि आप टाइम दोगे, ठीक, और आप कुछ उस फील्ड को कुछ नया देना चाहते हो, तो आप रिसर्चर बन सकते हो, ठीक है ना। तो आप एमएससी के बाद, मास्टर के बाद, ठीक है ना, एमएससी में बोल रहा हूँ, सॉरी, मास्टर्स के बाद आप क्या कर सकते हो, रिसर्चर भी बन सकते हो किसी भी स्ट्रीम में, ठीक, बिल्कुल सही। नॉन साइंस वालों के लिए आप भैया मैनेजर बन सकते हो। मैनेजर क्या, जैसे मैंने बताया कि अगर आप बीएससी मैनेजमेंट से करते हो, ठीक है भाई साहब, तो आप अलग अलग बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप मैनेजर की रिक्रूटमेंट निकलती है। और अगर आपने मैनेजमेंट से बीएससी की है, एमएससी भी आपने मैनेजमेंट से की है, तो आप मैनेजर बन सकते हो उस जगह, ठीक, बिल्कुल सही है। आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो अगर आपने एमएससी की है डिजिटल मार्केटिंग में, ठीक है ना, उसका भी कुछ कोर्स होता है, ठीक। और क्या चीज़ें होती हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या क्या चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी अगर आप मैनेजर बनते हो, ठीक। तो मैनेजर यहाँ पे जो लिखा है इसके क्या क्या मतलब हो सकते हैं। आप डाटा मैनेजमेंट में मैनेजर बन सकते हो, फाइनेंस मैनेजमेंट आप कर सकते हो, आप ऑडिट मैनेजमेंट कर सकते हो, रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो, प्रोडक्ट मैनेजमेंट कर सकते हो, और ऑपरेशंस पे काम कर सकते हैं। तो इतना ये सब मैनेजर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने मास्टर्स किससे किया है। आपने अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया है, ठीक है, तो आप क्या बनोगे, फाइनेंशियल मैनेजर बन जाओगे किसी एक कंपनी में, ठीक। और उसकी पे स्केल बहुत अच्छी होती है, ठीक भाई साहब। अब देखिए ऐसे ही अगर आपको डिजिटल मार्केटर बनना है, तो डिजिटल मार्केटर जैसे क्या क्या करते हैं वो लोग, ब्रांड मैनेजर बन जाते हैं, ठीक है ना, एसईओ बन जाते हैं, पेड मीडिया एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है, क्लाइंट सर्विस मैनेजर बन सकते हो आप, अकाउंट मैनेजर बन सकते हो आप, कंटेंट मैनेजर बन सकते हो। तो ये लोग क्या होता है, ये एक डिजिटल मार्केटिंग की इंडस्ट्री ही है, ठीक है। उसके डिजिटल मार्केटर अगर लिखा है मतलब कि डिजिटल मार्केटिंग की एक इंडस्ट्री है, उसमें आपको ये सारी जॉब्स जो मैंने अभी आपको पढ़ के बताया, इन सब में आप अप्लाई करके ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ऐसे ही अगर मैं किस में जाऊँ भैया, ऐसे ही अगर मैं जाऊँ टेक वाली साइड में,
ठीक है ना। और डाटा एनालिसिस वगैरह भी आप मास्टर डिग्री, अगर आप कोई अच्छी मास्टर डिग्री लेते हो, ठीक है ना, तो आप डाटा एनालिसिस या डाटा साइंटिस्ट वगैरह भी बन सकते हो, कोई दिक्कत उसमें है नहीं। टेक की तरफ अगर मैं जाऊं तो आप ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हो, फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। ये जो तीनों जॉब्स हैं टेक फोकस कैरियर जो मैंने बताया है, इन तीनों जॉब्स में बहुत ही ज़्यादा पैसा है। अगर आपने इन तीनों में से कोई भी एक जॉब क्या कर ली, आपने ग्रैब कर लिया, आपने ले लिया, अगर इन तीनों में से कोई भी एक जॉब मास्टर करने के बाद, ठीक है ना, मतलब आपने बीटेक किया, एमटेक किया और इसमें से कोई भी जॉब आपको मिल गई, बहुत अच्छी पे स्केल होती है, ठीक है भाई साहब। और इसका अगर मैं बताऊं तो जैसे ब्लॉकचेन होता क्या है, ब्लॉकचेन बेसिकली जो है वो क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, कोड डेवलप करते हैं, और ये देखते हैं कि ट्रांजैक्शंस के ऊपर वो लोग नज़र रखते हैं, ठीक है ना, उससे कुछ एनालिसिस वगैरह करते हैं, तो वो लोग ब्लॉकचेन डेवलपर कहे जाते हैं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ये बता सकता हूँ। साइबर सिक्योरिटी सबको पता होगा, ठीक है, इसके बारे में तो मुझे चर्चा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जितने भी लोग टेक से रिलेटेड हैं उनको साइबर सिक्योरिटी, साइंस से रिलेटेड है, उनको साइबर सिक्योरिटी के बारे में सब कुछ पता है, तो मुझे बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। तो साइबर सिक्योरिटी वाले बेसिकली करते क्या है, इस स्क्रिप्टिंग के लिए आपको लगाया जा सकता है, आपको क्लाउड वगैरह जनरेट करने के लिए लगाया जाता है। जैसे आप देखते हो ना, जीमेल पे कुछ क्लाउड स्टोरेज आपको दिया जाता है, तो वो सब साइबर सिक्योरिटी वाले ही देते हैं, कि जिससे वो लोग क्या हो, सिक्योर हो वो, ठीक है भाई साहब। पेनिट्रेशन टेस्टिंग वगैरह भी साइबर सिक्योरिटी वाले करते हैं। इथिकल हैकिंग भी साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत ही आता है, कि आपने अगर इथिकल हैकिंग वगैरह भी सीखी है तो भी आप साइबर सिक्योरिटी में क्या कर सकते हो, एक्सपर्ट बन सकते हो, बिल्कुल सही है। इसके बाद आपको देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फुल स्टैक डेवलपर, ये भी एक जॉब है, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी पेड जॉब है, ठीक। और इसकी मिनिमम सैलरी ऐसा माना जाता है कि 7 लाख होती है। मिनिमम सैलरी 7 लाख का मतलब हो गया 60 to 70 लाख रुपीज़ पर मंथ, ठीक भाई साहब। और मैक्सिमम होती है, मतलब ज्वाइनिंग के टाइम पे ही बता रहा हूँ, मैक्सिमम 20 लाख तक होती है, ठीक भाई साहब। तो आप ये भी बन सकते हो। इस एरिया में आपको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, पहली चीज़ है, ठीक है ना। वर्जन कंट्रोल आपको पता होना चाहिए, HTML वगैरह पता होना चाहिए आपको, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स के बारे में पता होना चाहिए, और थोड़ी बहुत सॉफ्ट स्किल्स भी होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आप फुल स्टैक डेवलपर में जा सकते हो। और उसमें क्या करना क्या पड़ेगा आपको, उसमें बेसिकली ये करना पड़ेगा कि फुल स्टैक, हाँ, तो आपको वेब डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं, ये लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, ठीक है ना, और सॉफ्टवेयर्स वगैरह भी बनाते हैं यही लोग, ठीक भाई साहब। तो टेक जिन्होंने एमटेक कर लिया है, जॉब नहीं लगी है, वो लोग अगर कुछ और करना चाह रहे हैं, कुछ जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो ये 3 ऑप्शन है उनके पास, ठीक है। और एमएससी करने के बाद भी, मास्टर अगर आपने एमएससी की है तब भी आप इन तीनों में जा सकते हो, अगर आपके पास कुछ इनसे रिलेटेड नॉलेजेस है। जैसे मैंने फुल स्टैक डेवलपर के बारे में बताया कि आपको ये चीज़ें हैं, अगर आपके पास ये चीज़ें हैं, आपने मास्टर ऑफ साइंस भी की है, तब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर मैं बात करूँ साइबर सिक्योरिटी की, ठीक है ना, जैसे साइबर सिक्योरिटी की अगर बात करूँ तो साइबर सिक्योरिटी में लगभग यही वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंजीनियर्स ही हैं, ठीक है ना, तो इंजीनियर्स वगैरह वहाँ पे ज़्यादा अप्लाई करते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूँ जैसे ब्लॉकचेन डेवलपर, अब ब्लॉकचेन डेवलपर में क्या होगा, उसमें भी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर्स वगैरह की नॉलेज है, ठीक है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन वगैरह के बारे में नॉलेज है आपको, ठीक, एमएससी आपने की है, साथ साथ आपने कुछ सर्टिफिकेट वाले ये सब भी कोर्सेज किए हैं, फिर आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो, आप भी ब्लॉकचेन डेवलपर बन सकते हो, ठीक है, बिल्कुल सही है। बाकी ये ऑप्शन नहीं, ये नॉन साइंस के ऑप्शंस हैं, ये साइंस वाले ऑप्शंस हैं, और ये आपके टेक वाले ऑप्शंस हैं। तो ये मास्टर्स के बाद अच्छे ऑप्शन माने जाते हैं, अच्छे पे स्केल के ऑप्शन माने जाते हैं। मीन्स आपकी अब जैसे बीएससी करके अगर आप कहीं ज्वाइन करते हो तो आपको मतलब आपकी स्टार्टिंग सैलरी 50 to 60,000 होगी, लेकिन आप मास्टर करके कहीं पे भी ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास अच्छी स्किल है, ठीक है, तो आप 70 to 80,000 रुपीज़ पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी भी पा सकते हो, ठीक है भाई साहब। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बस तुरंत ही मास्टर किया और आपको मिल गया, जब तक आपके पास स्किल नहीं होगी तब तक आपको कोई भी जॉब नहीं देगा, ठीक है। अगर एक कंपनी को आपकी तरफ से 10 रुपये नहीं मिलेगा तो आपको 5 रुपये वो बिल्कुल नहीं देगी,
ठीक है भाई साहब। तो जब तक आप कंपनी को फ़ायदा नहीं दोगे किसी, ठीक है, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, कंपनी को फ़ायदा नहीं दोगे, वो आपको क्यों मिलेगी भाई, ठीक है ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अगर आप एमएससी किया है आपने और कुछ करियर ऑप्शन ढूंढ रहे हो, तो ये सारे करियर ऑप्शंस आपके लिए हैं, जिसमें आपको करियर ऑप्शन बनाना है, अपना करियर बनाना है एमएससी के बाद। तो प्लीज़ इन सब के बारे में सर्च करिए, उसमें रिक्वायरमेंट देखिए और कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो रही है, उसके हिसाब से आप इन फील्ड्स में जाएं और अच्छे से नौकरी करें और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद।